जय श्री कृष्णा। जैसे कि आपको हमने अपने दूसरे भाग में बताया कि एक गलत संगत में पड़ने के कारण पुंडलिक का पूरा परिवार बिखर गया। पहले माता-पिता घर छोड़कर चले गए, फिर चंद्रकला ने सारा कुछ पुंडलिक से नशे की अवस्था में अपने नाम करवा लिया। फिर मालती चली गई अपने पिता के घर और पुंडलिक को गांव वालों ने भी, उनके नगर वालों ने भी स्वीकार नहीं किया। तो घर उनको अपने गांव को भी छोड़ना पड़ा। यह सब स्थिति देखकर राधा रानी बहुत परेशान हो रही थी, बहुत दुखी हो रही थी, क्योंकि जो हमारी लाडली जू हैं, जो हमारी किशोरी जू हैं, वो अत्यंत दयालु हैं। तो राधा रानी कन्हैया जी को कह रही थी कि प्रभु, दोष सारा का सारा पुंडलिक का था। तनिक भी दोष ना तो उनके माता पिता का था, ना ही मालती का था, लेकिन सजा सारे परिवार को मिली। क्या प्रभु आप इसमें कुछ नहीं कर सकते? क्या आप उनकी सहायता नहीं करेंगे? आजीवन उनके माता पिता ने आपका भजन किया, पाठ पूजा की, फिर इतना कष्ट उनके परिवार को क्यों? इस संसार में जो प्राणी कोई गलत कार्य करता है, कोई दोषयुक्त कार्य करता है, तो दंड मात्र उसी को मिलना चाहिए, लेकिन उसके परिवार को क्यों मिला? उसके परिवार ने तो कभी भी आपकी पूजा का भी कभी विधान नहीं तोड़ा। तो पुंडलिक के कर्मों की सजा उसके माता पिता को भी मिली, ऐसा क्यों प्रभु? तो प्रभु कहते हैं, जब कोई भक्त, कोई प्राणी इस संसार में आकर मेरे नाम का गलत अर्थ निकालता है, मेरे नाम की शपथ लेता है, वचन लेता है, तो मैं भी वचनबद्ध हो जाता हूँ। पुंडलिक ने वचन दिया था, मेरे ऊपर हाथ भी रखा, मेरे नाम का सहारा लेकर उसने अपने माता पिता को वचन भी दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने उसको रोकने के अत्यंत प्रयास किए, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका और जो कुमार्ग उसने चुन रखा था उसी पर आगे ही आगे बढ़ता गया। अब उसमें क्या होता है कि उसके खून का रिश्ता जो होता है, खून के रिश्ते में माता पिता या पत्नी या पुत्र पुत्री या बहन भाई, परिवार के हर एक सदस्य को उस खून से संबंधित, उस रक्त से संबंधित हर एक रिश्ते को उस पाप का भागी बना देते हैं। भले उसके माता पिता ने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन पुंडलिक के कर्मों की दशा जो उनके माता पिता की हुई, वही उनके माता पिता के पुण्यों का अच्छा कर्म पुंडलिक पर भी होगा। लेकिन अभी तो समय कष्ट भोगने का है। किंतु अभी जो आपने देखा कि पुंडलिक को घर छोड़ना पड़ा, मालती को घर छोड़ना पड़ा, उनके माता पिता को नगर छोड़ना पड़ा, ये तो कुछ भी नहीं है। आगे जाकर तो अभी और बहुत कष्ट पुंडलिक उठाएगा। तो उधर पुंडलिक नगर छोड़ के जब जा रहा था, एक तो अंदर से वैसे ही टूट गया था, घर से निकाला गया, परिवार से दूर हो गया। एक वैसे ही नशे की अवस्था में उससे अब अच्छी स्थिति में चला भी नहीं जा रहा था, अटक अटक के चल रहा था, गिर गिर के चल रहा था। अब उसकी स्थिति और भूख प्यास से व्याकुल, कहीं उसको पानी नहीं मिल रहा, जल नहीं मिल रहा प्यास बुझाने के लिए, भोजन नहीं मिल रहा भूख मिटाने के लिए। चला जा रहा है, चला जा रहा है, चलते चलते मार्ग में कीचड़ आ गया, चलते मार्ग में कीचड़ आ गया। कीचड़ में जो उसका पांव फिसला, इतनी जोर से वो कीचड़ में गिरा, सिर से लेकर पैरों तक कीचड़ में भर गया। उठने का प्रयास भी कर रहा है तो उठा ही नहीं जा रहा। तो सामने से उसके चाचा आ रहे थे, जिनका पुत्र उनके माता पिता के साथ घर छोड़कर चला गया। जो बताया था ना हमने कि मालती को शादी का संदेश देने के लिए वही गया था उनके मायके में, वो उनके चाचा का बेटा।
वो चाचा उनके सामने से आ रहे थे, तो पहले तो उन्होंने एक क्षण के लिए पुंडलिक को नहीं पहचाना कि उनके सामने कौन खड़ा है। सिर से लेकर पैरों तक वो पूरा मतलब मिट्टी रेत से भरा हुआ है। फिर उनको ध्यान से उन्होंने देखा तो पता चला कि ये तो पुंडलिक है, ये तो मेरा ही भतीजा है। अब उन्होंने पुंडलिक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन पुंडलिक तो जब अपने माता पिता की भी नहीं सुनता, अभी भी उसके अंदर का गरूर जो था वो टूटा नहीं था। इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी उसमें बहुत अकड़ थी, वो अपने चाचा की बात सुनने को तैयार भी नहीं था। और उसने अपने चाचा की बात ना सुन के थोड़ा ही और आगे गया तो मालती की बुआ मिली। अब मालती की बुआ ने देखा कि ये तो हमारे जमाई सा है, ये तो दामाद हैं हमारे। तो उसने कहा, उसने भी रोकने का प्रयास किया, तो पुंडलिक ने फिर उसको भी कहा, चल हट बुढ़िया, हट यहाँ से, तू मुझे रोकेगी। मतलब अभी भी पुंडलिक को ये नहीं समझ आ रहा कि मेरे साथ इतना कुछ हो गया तो अब तो मैं थोड़ा सुधार कर लूं अपने आप में। ना वाणी में सुधार, ना व्यवहार में सुधार, अभी भी वैसा ही। तो अब उसकी जो बुआ ने सोचा कि इतना सब कुछ जो हो गया, अब कैसे ना कैसे करके इसको सुधारा जाए। कि जो उन लोगों ने, नाचने वालियों ने, चंद्रकला और उसकी माँ ने जबरदस्ती धोखे से घर लूट लिया था पुंडलिक का, तो वो पुंडलिक का घर उसको वापस कैसे दिलाया जाए, इसके लिए उसकी बुआ ने इधर प्लानिंग शुरू कर ली। उधर पुंडलिक क्या था, वो थोड़ा और आगे चलते 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 देखा उसने कई जगह पर पानी के मटके तो रखे हुए थे, लेकिन मटके खाली थे, उनमें जल ही नहीं था। उठा उठा के पटक रहा है पर मटके की, देखो खाली मटके रखे हैं, इसमें जल नहीं है, मुझे प्यास लगी है, कोई मुझे पानी दो, ऐसे चिल्ला रहा है वो हर जगह। लेकिन पानी कहाँ से मिले, पानी था ही नहीं। अब थोड़ी और आगे गया तो वहां उसको दूर से एक नदी दिखाई दी। अब नदी पर उसने देखा कि अब तो मैं यहाँ पर पेट भर के पानी पी लूंगा। वो नदी भी किस कारण दिखाई दी, भगवान गोपाला के कारण। क्योंकि वहां एक तरफ जंगल में जब वहां उसके माता पिता बैठ के गोपाल और गोविंद की पूजा कर रहे हैं, वहां पर उसकी माता प्रार्थना कर रही है कि हे गोपाल, हे गोविंद, मेरे पुत्र की, मेरे बेटे की आप ही रक्षा कर सकते हो, मुझे लगता है वो किसी मुसीबत में है। माता की प्रार्थना को स्वीकार कर भगवान गोविंद ने पुंडलिक के लिए वहां पर नदी उसको दिखाई दी। ये भगवान का ही आशीर्वाद था, अन्यथा वो जंगल में जैसे जा रहा था तो उसको अभी कोई नदी दिखाई नहीं पड़नी थी। लेकिन जैसे ही वो नदी के पास पहुंचा, मुंह धोया उसने सबसे पहले, कीचड़ में भर गया था ना, तो मुंह धोया उसने सबसे पहले। तो जैसे ही मुंह धोया, एक बहुत ही सुंदर कन्या वहां पर मटका भर रही थी जल का नदी से। इतना गंदा व्यवहार पुंडलिक का उस समय था कि उस कन्या को देखकर फिर उसके मन में आसक्ति आ गई कि ये कितनी सुंदर है। फिर उसको सुंदरी सुंदरी करके उसके पीछे जाने लगा। अब वो कन्या ने कोई ध्यान नहीं दिया कि हमें कौन बुला रहा है या कौन नहीं। चलते चलते वो एक आश्रम में आ गई। आश्रम में आई तो वहां आके पुंडलिक भी उसके पीछे पीछे आ गया। तो पुंडलिक ने आकर देखा कि उस कन्या जैसी वहां पर दो कन्याएं और हैं, और असल में वो वास्तविक रूप में कन्याएं कौन थी, वो थी गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा, यमुना, सरस्वती वहां पर जिस आश्रम में आते थे, वहां के जो ऋषि थे वो मात्र पिता के परम भक्त थे। उन ऋषि ने कभी जीवन में किसी भगवान की पूजा नहीं की, सिर्फ उन्होंने अपने माता पिता को भगवान मानकर उन्हीं की पूजा की। इसलिए उन ऋषि मुनि का इतना प्रबल तेज प्रभाव था कि जब हम जैसे पापियों के पवित्र नदियों में नहाने से नदियां दूषित हो जाती हैं, तो वो अपना पाप धोने के लिए, वो अपनी दूषिता धोने के लिए उन ऋषि मुनि के चरण कमल को धोती हैं, उनका चरणामृत लेती हैं, उनका छींटा अपने ऊपर लेती हैं और वापस से वो शुद्ध हो जाती हैं।
तो गंगा यमुना सरस्वती वहां पर आगे उन ऋषि मुनि की कुटिया की सफाई कर रही थी। उसके बाद वो उनके चरण कमल धोएंगी और चली जाएंगी। इस प्रकार वो शुद्ध होती हैं। और जो ऋषि मुनि थे उनको तो पता भी नहीं होता कि कोई नदी या गंगा यमुना मैया कोई सरस्वती माता की उनके चरण धो के पीने आई हैं, क्योंकि वो अपने माता पिता की भक्ति में इतने लीन रहते हैं, कई कई दिन उनके चरण दबाते हैं। उनको यहाँ तक भी होश नहीं रहता कि उन्होंने कुछ खाया पिया है कि नहीं। बस उनके माता पिता वृद्ध हैं और उनको चरण दबाते रहना है। उनको कोई होश नहीं है कि क्या मेरे पीछे हो रहा है, मेरे आश्रम में क्या हो रहा है। उनको कुछ भी इस बात का तनिक भी ध्यान नहीं है। अब पुंडलिक वहां आके कहे, तुम तीनों तो सुंदरियां इतनी सुंदर हो कि तुम्हारे आगे मालती और चंद्रकला भी बेकार लग रही हैं। मैं तो तुम तीनों को अपनी रानी बना लूंगा, मैं तुम तीनों को संभाल लूंगा। और वो तो देवियां हैं। उन्होंने कहा कि तुझे शर्म नहीं आ रही है? मैं तो तुम तीनों को अपनी रानी बना लूंगा, मैं तुम तीनों को संभाल लूंगा। और वो तो देवियां हैं। उन्होंने कहा कि तुझे शर्म नहीं आ रही है? तुझे जानते हो तुम कौन हो? हम गंगा यमुना और सरस्वती हैं, और यहाँ हम ऋषि मुनि के चरण धोकर उनके चरणों का जल अपने ऊपर लेते हैं, ताकि तुम जैसे जो दूषित इंसान, दूषित व्यक्ति हम जैसी पवित्र नदियों में आकर स्नान करते हैं, उसका हम लोगों पर कोई कुप्रभाव ना पड़े। इसलिए वो कह रहा, ठीक है, अगर तुम तीनों गंगा यमुना सरस्वती हो तो मैं भी कामदेव हूँ। आओ मैं तुम तीनों को अपनी रानियां बनाऊं। जैसे पुंडलिक ने गंगा माता को स्पर्श किया, वो मलिन हो गई। इतनी सुंदर कन्या लग रही थी वो, दिव्य। और पुंडलिक के हाथ लगाते ही वो ऐसे 80-90 साल की वृद्धा के रूप में कन्वर्ट हो गई, चेंज हो गई। उनका रूप, रंग, आकार, फटे पुराने वस्त्र हो गए, पूरे चेहरे पर धूमिल मिट्टी हो गई, और ऐसे बूढ़ों की तरह, मतलब जैसे वृद्धाओं के बाल होते हैं सफेद, उस तरह के बाल हो गए। वो कह रहा, ये क्या हो गया? वो कह रही, दुष्ट, तुम जैसे पापी के हाथ लगाने की वजह से ही मेरा ये हाल हुआ है। तो वो गंगा माता को छोड़ के फिर यमुना और सरस्वती की तरफ जाने लगा। सरस्वती और यमुना माता वहां से अदृश्य हो गई, और गंगा माता भी अदृश्य हो गई। पुंडलिक देखता रह गया, कह रहा, ये क्या हो गया? ये तीनों कहाँ चली गई? जरूर इस कुटिया के अंदर गई होंगी। अब उस कुटिया के अंदर जाकर क्या देखा उसने, ये हम बताएंगे आपको अपने अगले भाग में। बोलिए श्री विठल नाथ की जय।